इंडिया में 95 to 99% बॉयज़ या मेल को ये लगता है कि आपकी कार में जितना बड़ा इंजन होगा, मतलब जितनी ज़्यादा सीसी होगी तो उतनी ज़्यादा पावर आपको देखने को मिलेगी, उतनी ज़्यादा टॉर्क देखने को मिलेगी। क्या ऐसा सच में होता है? तो आज की वीडियो इसी पर तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते कार लवर्स, वेलकम टू माय चैनल कार डील्स एंड आई एम कनिष्क सत्ती। आज की जो वीडियो है वो एक मिथ बस्टर है। मिथ बस्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैंने अभी बात बोली कि लोगों को ये लगता है कि आपकी कार में जितना बड़ा इंजन होगा, मतलब जितना ज़्यादा सीसी का इंजन होगा, उतनी आपको पावर देखने को मिलेगी, उतनी आपको टॉर्क देखने को मिलेगी, उतनी ही आपकी कार की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन चार कार्स को कंपेयर करके कि ऐसा सच में होता है। पहली कार है ये वाली, सेकंड है ये वाली, थर्ड है ये और फोर्थ है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी बेसिक नॉलेज थोड़ी सी क्लियर कर दूं, लेकिन कि सीसी क्या होता है, पावर क्या होता है और टॉर्क क्या होता है। लेकिन अगर आपने कोई इन डिटेल में समझना है कि ये तीनों चीज़ें क्या होती है तो ये रहा आई बटन में उसका लिंक, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सीसी की, सीसी का सिंपल मीनिंग यही होता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स कितना है, मतलब वो जो इंजन है वो कितना बड़ा है, कितनी ज़्यादा आपकी जगह घेरता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पहले टॉर्क की, तो टॉर्क का मतलब होता है ट्विस्टिंग फोर्स। मैंने वहाँ पे बॉटल वाला एग्जांपल लिया था, अभी वो मेरे पास वो बॉटल है नहीं, तो अभी मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ कि ट्विस्टिंग फोर्स, बॉटल की जो कैप होती है उसको खोलने के लिए थोड़ा सा ट्विस्टिंग फोर्स लगता है। वो जो ट्विस्टिंग फोर्स है उसको हम कहते हैं टॉर्क। और पावर का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आपने काम कितना किया, विच इज़ वर्क डन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टाटा सफारी, जिसमें टाटा हैरियर वाला ही इंजन है, विच इज़ क्रायोटेक 2 लीटर इंजन, ये आपको देता है 1956 सीसी की डिस्प्लेसमेंट, 170 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। ये पावर डिलीवरी ठीक ठाक है, लेकिन अभी मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। सेकंड मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर वाली की। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर वाली की, विच इज़ XUV 500, जिसमें आपको देखने को मिलता है M-HOK 155 का इंजन। इसमें ये जो इंजन है वो आपको देता है 2200 सीसी की डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2180 की सीसी की डिस्प्लेसमेंट, 155 bhp की पावर और 360 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस करी कि ये जो इंजन है वो टाटा सफारी के इंजन से थोड़ा बड़ा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा देता है, अराउंड 200 सीसी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, लेकिन इसमें पावर थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है। कोई नहीं, अभी हम इस पर भी कमेंट नहीं करते, अब उससे ऊपर वाले पे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा पसंदीदा एसयूवी की। आज ये जो कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ वो सारी एसयूवी कार से कर रहा हूँ, क्योंकि हैचबैक में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट एसयूवी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और सारे इंडियंस को एसयूवी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इवन मेरे को भी एसयूवी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की। अभी ये जितनी भी कार्स आप कंपैरिजन में देख रहे हैं सारी डीजल हैं, इनमें टर्बो चार्जर लगा हुआ है, तो अभी मैं टर्बो चार्जर नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बट आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की। इसमें आपको देखने को मिलता है 2.4 लीटर का डीजल इंजन, जो आपको देता है 2393 सीसी की डिस्प्लेसमेंट, 148 bhp की पावर और 360 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अभी जो हमने XUV 500 का कंपैरिजन करा था, XUV 500 की बात करी थी, टॉर्क इन दोनों कार में सेम है और इवन टाटा सफारी में भी सेम ही टॉर्क आता है, 350 आता है टाटा सफारी में, इन दोनों कार में आता है आपका 360। लेकिन जो इसमें पावर है वो 148 bhp की आती है इनोवा क्रिस्टा में, जबकि इसकी सीसी अराउंड 500 ज़्यादा है उससे। पेट्रोल में तो और भी ज़्यादा आती है, बट हम पेट्रोल कंपैरिजन नहीं कर रहे अभी। बट यहाँ पे bhp अगर आप देखेंगे तो इनोवा क्रिस्टा में 148 देखने को मिलती है और वहीं टाटा सफारी में 170 bhp की देखने को मिलती है। तो ये इसमें भी इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? इसका भी आंसर थोड़ी देर में देंगे, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक सबसे आउट ऑफ द बॉक्स कार, विच इज़ MG ग्लॉस्टर। ये जो कार है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कार है। इस पर मैं रिव्यू तो नहीं कर पाया क्योंकि अभी कोरोना हो चुका है तो थोड़ा सा हमें नहीं मिल पाया, लेकिन हम इसकी बात करते हैं। इसमें आपको देखने को मिलता है 2 लीटर ट्विन टर्बो। ये जो इंजन है वो आपको देता है 1956 सीसी की डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसमें अगर आप पावर सुनेंगे तो मतलब पागल हो जाएंगे। इसकी जो पावर है वो आती है 215 bhp की, और जो टॉर्क है वो इन सारी कारों में सबसे ज़्यादा था, विच इज़ 480 न्यूटन मीटर्स। जस्ट वाओ, इतना टॉर्क तो मर्सिडीज बेंज कार में देखने को मिलता है आपको, जो अराउंड 50 to 60 लाख रुपीज़ में कॉस्ट करती है। बट इतने छोटे इंजन से, मतलब 2000 सीसी के इंजन से आपने इतनी ज़्यादा पावर कैसे निकाल ली? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये डिफरेंस आते क्यों है। सबसे जो मेन रीज़न होता है इस डिफरेंस का आने का, वो ये होता है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आप कार में बड़ा इंजन लगाएंगे और उसमें से पावर ज़्यादा निकालेंगे तो आपका वो फ्यूल ज़्यादा खाएगा। फ्यूल ज़्यादा खाने का मतलब है कि वो फ्यूल इकॉनमी कम देगा।
अब कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पता चलता है कि कंपनी आपको क्या देना चाह रही है। वो आपको फ्यूल इकोनॉमी देना चाह रही है या फिर वो आपको पावर देना चाह रही है। जितना ज़्यादा सीसी का इंजन होगा, मतलब आपकी कार जितने ज़्यादा पावर निकाल के देगी, उसकी फ्यूल इकोनॉमी उतनी ही गिर जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है MG ग्लॉस्टर। अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो अराउंड 10 to 12 kmpl ही है बस। क्योंकि वो कार आपके लिए फ्यूल इकोनॉमी के लिए नहीं बनेगी, वो आपको पावर डिलीवरी दिखाने के लिए बनेगी। उसका जो इंजन है वो है तो इन सारी गाड़ियों में सबसे छोटा, मतलब टाटा सफारी के साथ का ही है। बट टाटा सफारी आपको देती है 170 bhp, वो आपको देती है 210 bhp। 40 bhp का डिफरेंस बिल्कुल एक सेम इंजन से। इसका मेन रीज़न यहाँ पे है कि ट्विन टर्बो लगा हुआ इसमें। अभी मैं टर्बो चार्जर की बात नहीं कर रहा, आप सिंपली ये समझ लीजिए कि जो डीजल होता है उसको जलाने के लिए ना थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा एयर देनी पड़ती है। पेट्रोल इंजन होता है उसमें आपको नेचुरली एयर आती है और उससे वो कंबशन हो जाती है, मतलब पावर आपकी कार को मिल जाती है, ईजी शब्दों में अगर मैं समझाऊँ। और अगर मैं टर्बो चार्जर की बात करूँ तो टर्बो चार्जर का ये मतलब होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है आपके इंजन से लगा हुआ, जिसे हम टर्बो चार्जर कहते हैं। उसमें ये होता है कि वो बाहर की एयर जो है वो आर्टिफिशियली सक करता है और आपके इंजन को देता है, ताकि वो जो कंबशन है और जो डीजल है वो थोड़ा सा जल्दी जल पाए, उसको ज़्यादा एयर मिल पाए। उससे होता ये है कि आपकी कार पावर ज़्यादा निकालती है। जितनी भी डीजल कार होती है उसमें आपको टर्बो चार्जर देखने को मिलता है, चाहे वो आपकी सफारी हो, हैरियर हो, इनोवा हो, MG ग्लॉस्टर। बट MG ग्लॉस्टर में ट्विन लगे हुए हैं तो वो ज़्यादा आपको और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करके देता है। तो इससे होता है ये है कि आपकी RPM ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि वो आपको क्या देना चाह रही है, क्या आपको फ्यूल इकोनॉमी देना चाह रही है या फिर आपका पावर ज़्यादा देना चाह रही है। अगर मैं फ्यूल इकोनॉमी की बात करूँ तो सबसे पहले सफारी जो है वो आपको अराउंड 14 to 15 kmpl आराम से निकाल के दे देगी सिटी में, और हाईवे पे थोड़े और मतलब अराउंड 16-17 इवन 18 भी दे सकती है। वहीं अगर मैं बात करूँ XUV 500 की, इंजन बड़ा है पावर कम है तो इसलिए आपको फ्यूल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसमें 15 मतलब सेम ही आता है लेकिन उसका सीसी ज़्यादा है, तो स्टिल उसमें फ्यूल इकोनॉमी अच्छी है, विच इज़ अराउंड 15 to 16 वही सिटी में, और 18 to 20 kmpl आपको उस पर दे देगी हाईवे पे। उसके बाद जो इनोवा क्रिस्टा है वो भी अच्छी खासी आपको दे देती है, मतलब उसका इंजन इनमें सबसे बड़ा है, विच इज़ 2.4 लीटर, मतलब 2400 cc का इंजन है। तो वो आपको फ्यूल इकोनॉमी निकाल के देती है अराउंड 12-13 सिटी में और 15 to 16 वही हाईवे पे। तो वो बुरा नहीं है। इसीलिए जो टोयोटा की आप सेल्स देखते हैं उसमें आप हमेशा देखते हैं कि जो इनोवा क्रिस्टा है वो इतनी ज़्यादा सेल्स पे चलती है। उसके बाद सबसे आउट ऑफ द बॉक्स कार की बात करूँ विच इज़ MG ग्लॉस्टर, तो उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो 10 की देखने को मिलती है आपको, 10 to 11। फिर उसके बाद थोड़ा सा अप कर लेंगे तो 14-15 तक मिल जाएगी। उसके बाद फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया कि कंपनी का मोटिव क्या है, आपको क्या देना है, फ्यूल इकोनॉमी देनी है या फिर पावर देनी है। सेकंड जो रीज़न हो सकता है वो मेन तो वही रीज़न था। उसके बाद बाकी की वो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, पुरानी करेंगे तो उसकी वजह से आपको थोड़ी सी फ्यूल इकोनॉमी कम देखने को मिल सकती है, पावर कम देखने को मिल सकती है। वहीं एडवांस पे चले जाएंगे तो पावर भी ज़्यादा देखने को मिलेगी और फ्यूल इकोनॉमी भी देखने को मिलेगी। ये एडवांसमेंट का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो मर्सिडीज़ की फर्स्ट कार रिलीज़ हुई थी उसमें 2400 cc का इंजन देखने को मिला था। जितने लोगों को ये लगता है कि बड़ा सीसी मतलब ज़्यादा पावर, उसमें 2400 cc का इंजन था, बट उसमें पावर सिर्फ 45 हॉर्स पावर ही देती थी वो आपको। तो इसका चलो मान लिया आपकी बात कि वो पुराना ज़माना, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई अब। तो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से अब आपको अच्छी कारों में ये भी देखने को मिलता है कि पावर भी अच्छी देखती है और फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी देखती है। अब आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको सिर्फ बताया है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि ज़्यादा सीसी का मतलब ज़्यादा बड़ा इंजन। बाकी इसके जो रीज़न है वो मैं आपको इन डिटेल एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने आपको सिंपली बता दिए, 2 रीज़न बताएं आराम से। बाकी जो इसके रीज़न होते हैं वो मैं अलग से सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, तो आपको वहाँ भी देखना पड़ेगा। तो उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी पड़ेगी, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ये शेयर करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। एक इम्पॉर्टेंट बात कि कोरोना से बचे, घर पर रहें, सेफ रहें। जय हिंद, बाय बाय।